हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका कंपाउंडिंग माइंडसेट में स्वागत है। ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन अगर आप उन्हें सड़क पर कहीं जाते हुए देखेंगे तो शायद आप उन्हें पलटकर देखें भी ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सिंपल जिंदगी जीते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जो अभी भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1950s में खरीदा था, और अभी भी वो एक पुरानी कार ही चलाते हैं जो बिल्कुल भी लेटेस्ट मॉडल की नहीं है। तो किसी बेहद ही अमीर व्यक्ति में ये सिंप्लिसिटी, ये लगभग गरीब दिखने वाली बात लोगों को काफी हैरान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अमीर इंसान गरीब दिखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनका गरीब दिखना या सिंपल जीना सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। ये आइडिया, ये वेल्थ की समझ सिर्फ पैसा बचाने या फैंसी चीजों की परवाह ना करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में है जो तब आती है जब आप अपने वेल्थ को शो ऑफ नहीं करते, जैसा कि आपने औरों को करते हुए देखा होगा। तो अब आपको ऐसा क्यों सोचना चाहिए कि रियलिस्टिक वाला अमीर बनने के लिए आपको गरीब दिखने वाली लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए? इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको 7 ऐसे रीजंस के बारे में बताऊंगा कि गरीब दिखना रियल वेल्थ के लिए क्यों जरूरी है। इसके लिए हम इंडिविजुअल्स की स्टोरीज डिस्कस करेंगे जो इस आर्ट में मास्टर कर चुके हैं, और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में भी बात करेंगे कि आप भी कैसे कर सकते हैं। और ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये इस चीज को समझने के बारे में है कि असली वेल्थ फ्लैशी कार्स और डिजाइनर कपड़ों से नहीं दिखाई देती, बल्कि उन चॉइसेस और फ्रीडम से दिखती है जो सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आती है। नंबर 1, एक्सेसिव स्पेंडिंग। पहला रीजन है कि गरीब दिखना जरूरी है क्योंकि रिच दिखना एक क्विक वे है ब्रोक होने का। अब ये आपको थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, तो आइए इसे एक कॉमन कहानी से समझते हैं। सोचिए एक फेमस ऑथर के बारे में जिसका नाम हम एलेक्स रख लेते हैं। एलेक्स एक बेस्ट सेलिंग नॉवेल लिखता है जो उन्हें रातों रात फेमस बना देती है। अब वो मंथली रॉयल्टी इनकम के तौर पर $25,000 कमा रहे हैं। अब सक्सेस की आड़ में एलेक्स लग्जरी अपार्टमेंट्स, एक्सोटिक वेकेशंस, डिजाइनर क्लॉथ्स सब कुछ एंजॉय करता है, जिससे कि उसका मंथली खर्च ही $25,000 तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसा कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए आज का बेस्ट सेलर कल भुलाया जा सकता है। जब हाइप कम होती है तो सेलिंग भी कम हो जाती है, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। बुक की सेलिंग कम होने से एलेक्स की इनकम भी कम हो गई, पर एलेक्स के लैविश एक्सपेंसेस अभी भी जिंदा है, जिससे कि वो लोगों को बाहर से अमीर तो दिखता है, पर असलियत में एलेक्स फाइनेंशियली खोखला हो चुका है। उसकी नेटवर्थ नेगेटिव में है। वो सारा दिन इसी टेंशन में रहता है कि कब वो डेट फ्री होगा, कब वो बिना चिंता के चैन की नींद सो पाएगा। तो अब मुझे आप ही बताइए कि ऐसी अमीरी का क्या फायदा जो आपको चैन से सोने भी ना दे। ये कहानी सिर्फ ऑथर्स या एथलीट्स के साथ नहीं होती है, ये उन सब के लिए कॉशनरी टेल है जो वेल्थ को आउटवर्ड डिस्प्ले के साथ इक्वेट करते हैं। पॉइंट ये है कि चाहे आप कितना भी पैसा कमाओ, अगर आपका एक्सपेंस आपके इनकम के बराबर है तो आप एक बड़ी फाइनेंशियल फॉल के लिए सेटअप हो रहे हो। सबक, तो गरीब दिखना या सिंपल जीवन जीना जरूरी है क्योंकि ये टिकाऊ है। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के आसपास एक ऐसा किला बनाता है जो किसी भी समय गिर नहीं सकता। और जब आप सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को दिखावे के ऊपर प्रायोरिटी देते हो, तो आप जीवन की अनसर्टेनिटीज के खिलाफ एक बफर बना लेते हैं। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है जो आपको हर तूफान से बचा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने खर्च का एनालिसिस करें। ये देखें कि क्या आपके खर्च आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के साथ मेल खाते हैं या सिर्फ वो दिखावे के लिए हैं। और अपने कार को अपग्रेड करने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में लगाएं जो मुश्किल समय में आपके काम आएगा, ना कि वो काम आएगी जो लग्जरी कार आपने केवल दिखावे के चक्कर में लिया था। नंबर 2, अवॉइडिंग हैवी बर्डन ऑफ लायबिलिटीज। अक्सर अमीर दिखने की चाहत आपको ऐसी अनवांटेड फाइनेंशियल डिसीजन के जाल में डाल देती है जिसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। एग्जाम्पल, इंगवर कैम्पर्ड जो आइकिया के फाउंडर हैं। इंगवर कैम्पर्ड अरबपति होने के बावजूद भी अपनी पुरानी वॉल्वो चलाते थे और इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे। और उन्होंने ऐसा पैसा बचाने के लिए नहीं बल्कि उस अनवांटेड फाइनेंशियल ट्रैप से बचने के लिए किया जिसमें अधिकतर लोग फंसी जाते हैं। जैसे कि ट्रैवल करना है तो एमिरेट्स फर्स्ट क्लास में ही करना है, फोन तो आईफोन ही यूज करना है, लैपटॉप तो मैकबुक ही चाहिए, कार तो फरारी या मर्सिडीज ही होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं आपको ये सब करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपको ये समझा रहा हूं कि अमीरी इन सारी चीजों के ट्रैप में फंसने में नहीं, बल्कि आपकी नेटवर्थ में है, जो इतनी होनी चाहिए कि आपके आने वाली 2 से 3 जनरेशन भी आराम से बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल के जी सके। सबक,
तो गरीब दिखना एक बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन है। अपने खर्चों को अच्छे से एनालाइज करना और हर खरीदारी से पहले यह पूछना कि क्या ये मेरी एसेट्स को बढ़ा रही है या लायबिलिटीज को। ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन आपको एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाने का मौका देता है, जो आपको आपके जीवन की अनसर्टेनिटीज को बेयर करने में मदद करता है। नंबर 3, फ्रॉम सर्वाइवल मोड टू थ्राइविंग। जब आप अमीर दिखने की इच्छा में फंस जाते हैं तो आपका जीवन एक चक्र बन जाता है, जहां आपका हर दिन बस केवल स्टेटस सिंबल्स को हासिल करने और बनाए रखने में घूमता रहता है। ये चक्र आपको एक भयंकर फाइनेंशियल बर्डन रहने के मोड में डाल देता है, जिसमें आप अपने रियलिस्टिक फाइनेंशियल सक्सेस से दूर होते रहते हैं। एग्जाम्पल, सैम वॉल्टन की कहानी। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन ने एक पुरानी पिकअप ट्रक चलाई और एक नॉर्मल से प्रोफाइल बनाए रखा। उनका यह दृष्टिकोण दिखाता है कि हेल्दी फाइनेंशियल स्टेटस को प्रायोरिटी देना अमीर दिखने के ऊपर होना चाहिए। सबक, गरीब दिखने का ज्ञान एक गेम चेंजर बन सकता है। आप एक सरल जीवन शैली को प्रायोरिटी देकर और एसेट्स के कलेक्शन पर फोकस करके एक ऐसे सिस्टम को बिल्डअप करने में ध्यान देते हैं जो एक समय में आपको इतना कैश फ्लो जनरेट करके दे सकती है जो आपके बेसिक एक्सपेंसेस को भी कवर कर लेगी। तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ये बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपने इनकम को खर्च करने से पहले उसमें से कुछ परसेंटेज जैसे कि 10 to 20% हिस्से को पहले ही सेव कर लेना चाहिए। फिर उसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में ये एसेट वाला कॉलम आपके लायबिलिटी वाले कॉलम को भी कवर कर सके। ऐसे में आप फाइनेंशियली फ्री भी हो पाएंगे और अपना समय उस काम में भी लगा पाएंगे, जिससे कि आप अपने लिए और भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना सकते हैं, जो अल्टीमेटली आपको रियल रिच पर्सन बनने की तरफ ले जाएगा। नंबर 4, सोशल इम्प्लीकेशंस। जब आप अपने धन को दिखाते हैं तो आप केवल सफलता का प्रतीक नहीं बनते, बल्कि उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज और इंस्पिरेशन भी बनते हैं जो आपके जैसे ही फाइनेंशियल कंडीशन को अचीव करना चाहते हैं और आपकी तरह बनना चाहते हैं। बट यहां प्रॉब्लम यह है कि लोग केवल आपके पैसे और आपके लग्जरीज को ही देखते हैं, ना कि आपकी मेहनत, नॉलेज, आपकी अमीरी वाली स्ट्रैटेजी को, जिससे कि आप अमीर बने, जिससे कि फिर वो भी बस दिखावे के चक्कर में अपने लाइफ में बहुत सारे गलत फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में एक भयंकर फाइनेंशियल रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे कि फिर उनकी बाकी की जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। नंबर 5, पावर ऑफ स्मॉल डिसीजंस। वेल्थ बनाना एक ईंट से ईंट जोड़ने की प्रक्रिया है। हर छोटा डिसीजन मिलकर एक बड़ी फाइनेंशियल फोर्ट बनाती है। एग्जाम्पल के लिए आइए मैं आपको एक यूट्यूबर के बारे में बताता हूं। तो एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने चैनल को 2 सालों में ग्राउंड अप से 8,80,000 सब्सक्राइबर्स और 7 मिलियन व्यूज तक ले गए। तो ये सफलता एक अकेली वायरल वीडियो से नहीं, बल्कि लगातार कंसिस्टेंट वीडियो अपलोडिंग, ऑडियंस की माइंडसेट की समझ, फेलियर्स और सक्सेस से सीखने की लगन की वजह से आई है। सबक, गरीब दिखने वाली लाइफस्टाइल अपनाना एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। ये आपके डेली के फाइनेंशियल डिसीजन को इंप्रूव करता है, जो आपके फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म गुड फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ावा देता है। जैसे कि भारतीय बिजनेसमैन अमीर प्रेम जी ने एक अरबपति होते हुए भी बहुत ही सिंपल जीवन जिया। उन्होंने नॉर्मल सिंपल सी कार चलाई और उन्होंने भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल किया, जिससे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्पष्ट होता है कि छोटे मोटे डेली सही डिसीजन की शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो अल्टीमेटली आपके बहुत से पैसों की सेविंग करवा देती है। नंबर 6, ट्रू वेल्थ वैलिडेशन। जब आप अमीर दिखने की चाहत रखते हैं तो आप जरूरत और अपने इनकम से ज्यादा खर्च करने लगते हैं। जैसे कि आपकी इनकम केवल 20,000 रुपए ही है, फिर भी आपको 1 लाख रुपए का आईफोन लेना है, बुलेट गाड़ी में घूमना है, वगैरह वगैरह। तो ये आमतौर पर एक दिखावा है जो दूसरे व्यक्तियों को भी गलत तरीके से पैसे खर्च करने के लिए प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मेरा एक दोस्त है जिसकी इनकम 18,000 रुपए से 20,000 रुपए के आसपास की है, पर फिर भी उस पर 2 EMI चल रही हैं। पहली 1 लाख की आईफोन की, जिस पर मंथली उसे 6,500 रुपए भरने होते हैं, और दूसरी 75,000 वाली एप्पल मैकबुक की, जिसकी EMI है 5,000 रुपए प्रति महीना। यानी कि उसकी इनकम के टोटल में से 11,500 रुपए तो उसके EMI में चले जा रहे हैं, जो उसे हर दिन परेशान करता है। पर फिर भी इस चीज से मेरे एक दोस्त ने भी इन्फ्लुएंस होकर सिर्फ दिखावे के लिए 2 लाख की बाइक खरीद ली, जबकि उसका काम 80,000 से 92,000 की सुपर स्प्लेंडर से भी हो सकता था। पर क्या करें, फेक स्टेटस और शो ऑफ के लिए आजकल लोग कुछ भी ऐसा वैसा करते हुए दिख ही रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। पर रही बात वॉरेन बफेट की, तो जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, अपने साधारण जीवन जीने के लिए बहुत ही फेमस है। उनके लाइफस्टाइल के चॉइस असली वेल्थ के प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं।
सबक। तो ये मानसिकता को अपनाना आपको एक अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने का मौका देता है, जो बाहरी दिखावे के माइंडसेट के बजाय रियल वेल्दी पर्सन पर फोकस्ड होता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग माइंडसेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।